नमस्कार। मार्केट डीकोड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट कहानी को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसी डील जिसमें ज्यादा पैसे ऑफर करने वाला हार गया और कम पैसे ऑफर करने वाला जीत गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और हाँ, अगर आप बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार्केट डीकोड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उस पर बात करेंगे। फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और समझेंगे कि जेपी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी बिकने की नौबत क्यों आई। इसके बाद असली मजा आएगा, बिडिंग वॉर की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि अडानी कैसे जीता। फिर देखेंगे कि इस जीत से अडानी ग्रुप को मिला क्या है और आखिर में इसका हम सब पर यानी मार्केट और हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर यह है कि गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। उन्हें दिवालिया हो चुकी इंफ्रा जायंट जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों का पैसा बकाया था उनसे हरी झंडी मिल गई है। लेकिन ठहरिए, अडानी की इस जीत को पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी की जड़ तक जाना होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक वक्त पर बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज और F1 रेस ट्रैक बनाने वाली कंपनी आखिर बिकने की कगार पर पहुंच कैसे गई। और इसका जवाब है ये नंबर। जी हां, लगभग 60,000 करोड़ रुपए। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर इतना भारी कर्ज था कि वो इसे चुका ही नहीं पा रहे थे और बस यही कर्ज का बोझ उन्हें दिवालियापन की तरफ ले गया। तो देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो फैसले उसके मालिक नहीं लेते। असली पावर आ जाती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC के हाथ में। ये वही बैंक और लेंडर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया था और उनका मकसद बस एक ही होता है, किसी भी तरह अपना डूबा हुआ पैसा वापस निकालना। और बस यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त बिडिंग वॉर। कई बड़ी कंपनियों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असली मुकाबला, असली टक्कर तो सिर्फ दो बड़े कॉर्पोरेट हैवीवेट्स के बीच थी। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब आता है। जानते हैं क्या? वेदांता का जो टोटल ऑफर था वो अडानी के ऑफर से करीब 2,500 करोड़ रुपए ज्यादा था। तो फिर सवाल उठता है कि जब वेदांता ज्यादा पैसे दे रहा था तो डील अडानी के हाथ कैसे लगी? इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, असली खेल सिर्फ टोटल अमाउंट का नहीं था, असली खेल था कैश का। अडानी ने लगभग 2 गुना कैश अप फ्रंट यानी तुरंत देने की पेशकश की और बाकी का पैसा भी सिर्फ 2 साल में चुकाने का वादा किया, जबकि वेदांता 5 साल का समय मांग रहा था। और ये हमें लेंडर्स की सोच का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है। उनके लिए कल मिलने वाले बड़े वादे से कहीं ज्यादा कीमती है आज हाथ में आने वाला कैश। सीधी सी बात है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। और अडानी की इसी कैश फर्स्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा ये हुआ कि कोसी वोटिंग में उन्हें एक तरफा जीत मिली। जबरदस्त 89% लेंडर्स ने उनके प्लान के हक में वोट किया। गेम सेट एंड मैच। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस जीत के बाद अडानी ग्रुप को इनाम में क्या क्या मिला। आखिर ये डील उनके एम्पायर को और कितना बड़ा बनाने वाली है। तो देखिए, अडानी के हाथ एक खजाना लगा है। सबसे पहले तो 5.6 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी, जो उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर बनने के एक कदम और करीब ले आई। फिर जेवर एयरपोर्ट के पास प्राइम रियल एस्टेट और लैंड बैंक्स, और तो और कुछ पावर प्लांट्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी उनके हिस्से आए। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कंपनी को खरीदना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी बादशाहत को और तेजी से मजबूत करने की। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी डील का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा और बाकी कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी सीमेंट यानी ACC और अंबुजा के लिए तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली खबर है। जेपी एसोसिएट्स के लिए चलो भाई, एक रास्ता तो निकला। लेकिन उनके कंपेटिटर्स जैसे अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, उनके लिए अब कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। ये डील साफ साफ इशारा कर रही है कि इंडिया का सीमेंट उद्योग अब कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब बड़े खिलाड़ी और बड़े होते जा रहे हैं और ये सेक्टर अब सही मायनों में गेम ऑफ जायंट्स बनता जा रहा है। ओके,
तो चलिए अब तक की पूरी कहानी को फटाफट समेट लेते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इससे हम सब यानी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं, इस पर नज़र डालते हैं। तो पूरी कहानी का सार इन 5 पॉइंट्स में है। पहला, अडानी ने 89% लेंडर वोट्स के साथ JAL की बोली जीत ली। दूसरा, JAL करीब 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा था। तीसरा, अडानी की जीत का राज था ज्यादा अपफ्रंट कैश और सिर्फ 2 साल की पेमेंट टाइमलाइन। चौथा, इस डील से अडानी को सीमेंट, रियल एस्टेट और पावर के कीमती एसेट्स मिले। और पांचवा, इससे सीमेंट और इंफ्रा में अडानी की पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और अब मार्केट के 3 सबसे बड़े सबक जो हमें इस डील से सीखने को मिलते हैं। पहला, इंसॉल्वेंसी डील्स में कैश इज किंग, टोटल वैल्यू से ज्यादा अपफ्रंट कैश मैटर करता है। दूसरा, सेक्टोरल कंसोलिडेशन एक बड़ा थीम है, बड़े प्लेयर्स मुश्किल में फंसी कंपनियों को खरीदकर और बड़े बनते जाएंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, दिवालिया हो रही कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें क्लेम में सबसे आखिर में रखा जाता है। और आखिर में ये पूरी डील हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप में ऐसे बड़े बड़े अधिग्रहण हो रहे हैं, क्या इससे मार्केट और मजबूत और हेल्दी बनेगा, या फिर कुछ ही कंपनियों के एकाधिकार यानी मोनोपोली का खतरा बढ़ जाएगा? सोचिएगा जरूर और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।